शामी बागी दारुल हुकूमत दमिश्क से 10 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गए। शामी फौज दमिश्क के मज़ाफ़ात से पीछे हट गई। अमरीकी मीडिया का दावा है कि शामी सदर बशारुल असद दमिश्क में नहीं हैं। ईरान की पासदारानी इनकलाब के आला फौजी ओहदेदारान शाम से निकल चुके। अमरीकी और मगरबी ओहदेदारों का कहना है कि बशारुल असद हुकूमत आइंदा हफ्ते ख़त्म होने का इम्कान है। शामी आर्मी चीफ का कौम से खिताब, अवाम के ताउन से जल्द बगावत पर काबू पाने के अज़्म का इजहार। कहा, अवाम बागियों की मन घड़त अफवाहों पर कान ना धरे। बागी होम्स शहर में दाखिल, सेंट्रल जेल पर कब्जा कर लिया, कैदी फरार। दर्जनों फौजी गाड़ियां होम्स शहर से निकल गईं। इराकी हुकाम का कहना है कि 2000 शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। पोलैंड का अपने शहरियों को शाम से फौरी निकलने का हुक्म। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक है। कतर, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का मुश्तरका एलामिया जारी। फौजी ऑपरेशंस रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की ज़रूरत पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बागी ग्रुप के अस्करी ऑपरेशन की मनसूबाबंदी तवील अरसे पहले की गई थी। ये ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ने और ग्राउंड पर सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश है। रूस बागी ग्रोह की पेशकदमी की मुखालिफत करेगा। अंगू के इलाके टल में खवारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद 6 अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 22 खवारिज को हलाक कर दिया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। नौमई GHQ हमला केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्ज़िमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। PTI रहनुमा शिबली फराज, शहरियार आफरीदी, ज़ैन कुरैशी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 10 दिसंबर को पेश करने का हुक्म दिया है। रवा माली साल $35 अरब से ज़ायद तरसीलाते ज़र आने का इम्कान है। माशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि धरनों से हर रोज़ 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। धरने देने वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। रियासती मिल्कियती इदारों की वजह से रोज़ाना 2 अरब 20 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। वज़ीर ख़जाना ने पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान भी जाहिर किया। महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम को ना पहुँचने के सवाल पर वज़ीर ख़जाना ने मिडल मैन को जिम्मेदार करार दिया। सिंध भर में MD कैट का इम्तिहान आज दोबारा लिया जाएगा। अदालती अहकामात के मुताबिक MD कैट 2024 का दोबारा इनेकाद IBA सक्खर कराएगा। VC IBA सक्खर का कहना है कि सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश मेडिकल टेस्ट का पर्चा जारी है। हमारा पर्चा लीक नहीं होगा। साफ शफाफ तरीके से MD कैट टेस्ट का इनेकाद मुमकिन बनाएंगे। MD कैट कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बैक वक्त होगा। इम्तिहान में सूबे भर से 38,000 से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे। कराची के इलाके गबोल टाउन में शफीक कॉलोनी में घर में सिलेंडर फट गया। वाक़े में 6 अफराद जख्मी। सिलेंडर धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ। छत को नुकसान पहुंचा। भटक में गाड़ी में सवारी बिठाने के तनाज़े में 3 अफराद की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक खड्डा चौक पर सवारी बिठाने पर तल्ख कलामी बढ़ी तो नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से टैक्सी ड्राइवर बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस ने फरार मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके खारादर में मुबैना तौर पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मालूम ना हो सकी। मफरूर मुल्जिम की तलाश जारी। पेशावर के इलाके मचनी गेट के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मारा गया डाकू 20 मुकदमात में मतलूब था। जख्मी मुल्जिम से दस्ती बम और असलहा बरामद। हैदराबाद के इलाके सखीपीर में 6 साल की बच्ची की लाश मिली है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। तहकीकात जारी। इसराइली फौज की नुसैरात कैंप, कमाल उद्वान अस्पताल और इंडोनेशियन अस्पताल पर बमबारी। दीर अल-बला और रफा में ड्रोन हमले। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद।
इसराइली फौज ने कमाल उद्वान अस्पताल से अमले और मरीजों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइल का मिसाइल मार गिराने का दावा। इसराइली फौज की लबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लबनान में फजाई हमले, मुत्तादिद अफराद जाँ बहक। हमास ने इसराइली हुक्काम से रिहा कराने की अपील करते हुए यरगमाली की वीडियो जारी कर दी। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। तल अवीव की सड़कों पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। बरतानिया में शदीद तूफान और बारिश, महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर दी। बाज़ इलाकों में 90 मील फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक। कई हवाई अड्डों से परवाजें मनसूख। रेलवे का शेड्यूल भी मुतासिर। कई शहरों में फुटबॉल मैचेस मनसूख। जनूबी और साउथ वेल्स समेत वेस्ट मिडलैंड्स में 55,000 घर बिजली से महरूम। मुतासरा इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। तूफान की शिद्दत इतवार के सुबह 11 बजे तक बरकरार रहने की पेशगोई। पुलिस स्कॉटलैंड ने अपने फ्रंटलाइन अफसरान की दाढ़ियां मुंडवाने का हुक्म वापस ले लिया। पॉलिसी का मकसद चेहरे पर मुतनाज़ हिफाजती मास्क पहनने में सहूलियात देना था। हुकाम का कहना है कि अब मास्क का ये मंसूबा नाफिज करने पर गौर नहीं किया जा रहा। शेव कराए जाने के मुतालबे पर कार्रवाई करने वाले अहलकारों को हर्जाने के तौर पर 60,000 पाउंड अदा कर दिए गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप फ्रांस पहुंच गए। पेरिस में सदर मैक्रोन और ट्रंप की मुलाकात। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की भी शरीक। ट्रंप फ्रांस के मशहूर तारीखी नोटर डेम गिरजाघर की तामीर नौ के बाद इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने पहुंचे हैं। नोटर डेम गिरजाघर में 2019 में आग लगी थी। ट्रंप की आमद पर पेरिस में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरा। अमरीका और फ्रांस से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। जनूबी कोरिया के सदर के खिलाफ मुवाख़ज़े की तहरीक नाकाम। अपोजिशन का 11 दिसंबर को मुवाख़ज़े की तहरीक दोबारा पेश करने का फैसला। इससे पहले सदर यून सुक योल ने मुस्ताफ़ी होने से इनकार करते हुए गुज़िश्ता हफ्ते के मार्शल लॉ के नफाज पर माफ़ी मांगी थी। आज कौंसिल कराची और जियो न्यूज़ के इश्तराक से आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी रोज़। हफ्ते को सकाफत, अदब, थिएटर, माहौलियात और मीडिया समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, किताबों की रोनुमाई की गई। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ, ज़हरा निगाह, अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और जावेद शेख समेत कई शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान और तुर्की के सकाफती और तिजारती रिश्ते के सेशन में तुर्की के कौंसल जनरल की खुसूसी गुफ्तगू। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने खुसूसी सेशन में कहा, उर्दू बोलने वाले अदब का सबसे ज़्यादा शौक़ रखते हैं। सोच कर खेलता तो रिकॉर्ड नहीं बना सकता था। आखिरी सेशन में आलमी मुशायरा हुआ। और गवर्नर सिंध हाउस में सिंध कल्चर फेस्टिवल का एहतमाम। रूस, चीन, जापान, अमान, कतर, बहरीन और दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध की जानिब से ईरान, अफगानिस्तान, चीन, रूस के कौंसल जनरल को अजरक पेश की गई। यमन, मराकश, बांग्लादेश, जापान और बहरीन के कौंसल जनरल की भी तहाइफ पेश किए गए। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध की सकाफत में अब IT भी शामिल होगी। सिंध भर में जल्द IT कोर्सेज शुरू होंगे। अवामी मसाइल को सुनने और दूर करने के लिए गवर्नर हाउस खुला रखा है। और फ्रांस के मशहूर तारीखी नोटर डेम कैथीड्रल को मरम्मत के बाद खोल दिया गया। तकरीब में अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की भी शिरकत। इफ्तिताही तकरीब में अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन, बरतानवी शहजादा विलियम समेत कई आलमी रहनुमाओं की शिरकत। नोटर डेम कैथीड्रल में 2019 में आग लगी थी।